दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, करीब 100 साल पुराने लक्ष्मी विलास बैंक को आर्थिक संकट से उबारकर उसका विलय सिंगापुर के डीबीएस बैंक में तो कर दिया गया था। बावजूद इसके लक्ष्मी विलास बैंक के ग्राहकों के मन में कई सारे सवाल घूम रहे थे। सवाल ये था कि क्या उनका बैंक अकाउंट नंबर बदल जाएगा या फिर वही रहेगा। क्या मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड या यूजर नेम बदल जाएगा या फिर वही रहेगा। चेकबुक का जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो करते रहेंगे अभी भी या फिर चेकबुक भी नया लेना पड़ेगा। इसके अलावा बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में बदलाव होगा या फिर नियमित तौर पर मिलते रहेंगे। एटीएम कार्ड वही रहेगा या फिर बदल जाएगा। इसके अलावा जो एफडी किया है लोगों ने या फिर सेविंग्स अकाउंट है उस पर ब्याज दरों में कोई बदलाव होगा या फिर वही होगा। तो इन तमाम सवालों को लेकर के डीबीएस बैंक ने महत्वपूर्ण घोषणा की है लक्ष्मी विलास बैंक के ग्राहकों के लिए। आपको बता दूं कि लक्ष्मी विलास बैंक के करीब 21 लाख ग्राहक हैं और 563 बैंक शाखा है। इसके अलावा 900 से ज्यादा एटीएम है। तो डीबीएस बैंक ने महत्वपूर्ण घोषणा की है और उसके तहत जो लक्ष्मी विलास बैंक की वेबसाइट है उसमें कुछ बदलाव भी किया गया है। तो बदलाव के तौर पर ये किया गया है कि लक्ष्मी विलास बैंक का जो प्रतीक चिन्ह है, जो लोगो है, उसके बगल में अब डीबीएस लिख दिया गया है। साथ ही साथ टैग लाइन जो है वो लिखा गया है कि अब डीबीएस बैंक इंडिया का हिस्सा। तो बता दूं कि लक्ष्मी विलास बैंक अब डीबीएस बैंक इंडिया का हिस्सा हो गया है और डीबीएस बैंक इंडिया सिंगापुर का जो एक बड़ा बैंक है डीबीएस बैंक उसका भारतीय सहयोगी पार्टनर हो गया है। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण घोषणाएं जो की गई है लक्ष्मी विलास बैंक के ग्राहकों के लिए वो ये है कि लक्ष्मी विलास बैंक के ग्राहक अगले आदेश तक वही अकाउंट नंबर इस्तेमाल करते रहेंगे जो उन्हें मिला हुआ है, जो पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। चेक बुक भी वही रहेगा। इसके अलावा मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के यूजर नेम पासवर्ड भी पहले की तरह ही इस्तेमाल करते रहेंगे, उसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। उनका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी पहले की तरह ही आता रहेगा और अगली मैच्योरिटी तक एफडी या आरडी पर ब्याज दर वही मिलेगा जो शुरू में मिल रहा था। सेविंग्स अकाउंट पर ब्याज पहले की तरह ही मिलेगा जब तक कि अगला कोई आदेश ना हो। आईएफएससी कोड और एमआईसीआर कोड में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो अगले आदेश तक इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। डीबीएस बैंक ने कहा है कि जब अगला आदेश जारी किया जाएगा तब इसके बारे में कुछ सोचा जाएगा। तो बैंक का विलय चूंकि डीबीएस बैंक में तो हो गया है, लेकिन अभी भी पूरी प्रक्रिया को एक साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है लक्ष्मी विलास बैंक और डीबीएस बैंक की। तो ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इन सब चीजों में बदलाव हो सकता है। तो फिलहाल के लिए लक्ष्मी विलास बैंक के ग्राहकों के लिए संदेश यही है कि आप वही बैंक अकाउंट नंबर इस्तेमाल करें, आप वही पुराना वाला चेकबुक इस्तेमाल करें, आप वही एटीएम कार्ड इस्तेमाल करें, आप वही इंटरनेट बैंकिंग यूजर नेम और मोबाइल बैंकिंग यूजर नेम इस्तेमाल करें जो पहले से करते आ रहे हैं। और एफडी पर ब्याज दर वही रहेगा मैच्योरिटी तक जो आपको मिला है शुरू में। सेविंग्स अकाउंट पर भी ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है अभी तक की स्थिति में। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई उलझन हो, कोई सवाल हो तो डीबीएस बैंक ने कहा है कि आप अपने बैंक शाखा से जाकर बैंक जो प्रबंधक है यानी बैंक मैनेजर है उससे जाकर के पूछ सकते हैं। तो मन में कोई उलझन नहीं होनी चाहिए, कोई सवाल नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई उलझन हो, कोई सवाल हो तो बैंक मैनेजर से जाकर के जरूर पूछे। तो लक्ष्मी विलास बैंक का डीबीएस बैंक में विलय हो गया है और विलय होने के बाद डीबीएस बैंक ने महत्वपूर्ण घोषणा की है लक्ष्मी विलास बैंक के ग्राहकों के लिए। तो इन घोषणाओं पर नजर रखें और जो अगर किसी तरह की गलत जानकारी दी जा रही है तो उस पर भरोसा मत करें। किसी जानकारी पर भरोसा करने से पहले आप अपने बैंक शाखा में जाकर के उस बारे में भ्रम दूर कर लें। तो आज इतना ही। नमस्कार।